हरिओम हरिओम। आपने लिखा है कि कल की चिंता क्यों करते हो, कल की चिंता क्यों करते हो। तो समय तुम्हारा है, चाहे तुम चिंता करो चाहे कल को बेहतर बना लो, सब तुम्हारे हाथ में है। चिंता करने से क्या होगा, चाहे तो तुम कल को अपने बेहतर बना लो, चाहे तो कल को तुम चिंता में डालो, सब तुम्हारे हाथ में है। चाकू हमारे सामने है, ये हमारे ऊपर है, चाहे तो हम उससे सब्जी फल काटें और चाहे तो किसी का खून कर दें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा कल तो मेरे हाथ में नहीं है, तो कल की चिंता क्यों करें। आज मेरे हाथ में, समय मेरे हाथ में है, आज का सदुपयोग हम कर सकते हैं। कल की चिंता करना व्यर्थ है ना, सच है तुम्हारा कहना। कल तो मेरे हाथ में नहीं, कल है काल के हाथ में। कल को नहीं हम जानते कल क्या होगा, लेकिन आज का तो हमारे हाथ में है। आज का समय मेरे हाथ में है और इसको समय को हम चाहे तो सदुपयोग कर लें और चाहे तो इसको फेंक दें, बिता दें। ऐसे इसकी कीमत न समझ करके इसको हम चाहे तो बिता दें, हमारे हाथ में है ना। इस आज का समय से चाहे तो तुम सत्संग भजन कर लो, भगवान की शरण में डाल दो, है अपना सार्थक बना लो और चाहे तो कल को बिता दो। ऐसे आज को कल वाली चिंता में आज को चाहो तो बिता दो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। तुम चाहो तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम चाहते हो तो। कल की कौन सोचे, कल के विषय में सोच करके तो सारा जीवन जो है बीत गया। तो कल के ऊपर हमको नहीं सोचना, आज मेरे हाथ में है। आज हमारे हाथ में है, आज कर लो। राह में पत्थर अड़ गया है, अब या ठोकर खा करके गिर जाओ या फिर सीढ़ी बना करके आगे चढ़ जाएं। ये हमारे हाथ में है। सीढ़ी बनाते हो कि ठोकर खा के गिर जाते हो। कोई भी परिस्थिति आती है तो परिस्थिति में तुम जो है डिग जाते हो, गिर जाते हो कि उसको सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ जाते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम समझो इसको, और कौन समझा पाएगा। सीढ़ी बना लो तो उपराम हो जाओगे, हैं उपराम हो जाओगे। सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ जाओ। अभी आप अपने छती पर चढ़ जाओ सीढ़ी पर से, तो मच्छर से, अंधेरे से, घुटन से, सीलन से बच जाओगे ना। और अगर जो है तुम चाहो तो ऊपर चढ़ के आनंद भी ले सकते हो। गुरु कहते थे ना कि 4 कैदी थे तो जेल में बंद थे, तो एक कितना वही जेल के अंदर कितना कुढ़ रहा था, कितना अपने नसीब को कोस रहा था। कहता था देखो कितनी इसमें सीलन है, कितनी घुटन है, कितना अंधेरा है, कितना इसमें परेशानी है। और एक जो है आंगन में निकल गया एक कैदी, तो वो कहता वाह भाई क्या सुहानी रात है, क्या सुंदर हवा चल रही है, क्या चांद निकला है, दूल्हा बन कर के तारे सब उसके बाराती हैं। क्या भाई ये गगन थाल है, इस थाल में कितने मोती भरे हुए हैं और चांद रूपी दीप जल रहा है। उसकी सोच में और दूसरे वाले की सोच में कितना अंतर था। कैद में दोनों थे, लेकिन कैद में भी एक बहुत खुश था, बहुत प्रकृति की प्रशंसा कर रहा था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी, बहुत खुश था। तो ऐसे जो है सोचा करता है कल के विषय में, वो ये प्रकृति का सुख नहीं ले पाता, आज के सुख नहीं ले पाता, कल के विषय में सोच के दुखी होता रहता है। तो कोई क्या कर सकता है।
ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम सोचते हैं कल के विषय में कि हम जो है आज का लाभ ले लेते हैं। आज का लाभ ले लो तो बहुत अच्छा है। तो यही जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कल के विषय में सोचते रहें कि आज के विषय में सोचें। जब परिस्थितियाँ तभी हमें जो है खराब दिखती हैं जब हमारी सोच खराब होती है। जब कल के विषय में हम सोच सोच के दुखी होते हैं ना, तो तभी हमको जो है सब कुछ खराब लगता है, सब कुछ खराब दिखता है, हमारी जब सोच खराब होती है। सारी बात सोच पर है। यदि सोच हमारी नकारात्मक है तो जो है हमारे अंदर की सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। और यदि सोच अच्छी है तो हमारे अंदर प्रेम, उमंग, उत्साह बढ़ जाते हैं। तो हम कैसे नकारात्मक सोचें कि अच्छी बात सोचें? बताओ हमारी सोच कैसे है? हमारी सोच अगर जो है नेगेटिव होती है तो हमको सब खराब ही खराब दिखाई देता है। अगर मेरी सोच अच्छी होती है तो सब कुछ हमको अच्छा अच्छा दिखता। हमारे अंदर की बात है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या पाते हैं, क्या देखते हैं, सब कुछ। तो सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति जो है किसी कारण परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। सोच लेना। अच्छा सोचने वाला जो होता है कोई भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। वो शिकायत नहीं करता है किसी के दोष, किसी को दोषी नहीं ठहराता है कभी भी। वह अपने को और अपनी अच्छी विचार को, अपनी सोच को आगे बढ़ाता है। ये सोच लो, ये ज़िंदगी का एक रूप ये है, अच्छा रूप, और एक ज़िंदगी का दूसरा रूप है। अब वो एक डरता रहता है, एक जो है मायूसी में रहता है, परेशान रहता है, और एक जो है अच्छी सोच से अच्छाई कमा लेता है। और कभी ऐसा भी होता, चांद से भी, कोई के कहने से कुछ नहीं होता। जब विचार अच्छे होते हैं तो उसका सब कुछ अच्छा हो जाता है। जब विचार ही अच्छे नहीं होते तो सब कुछ उसका खराब ही होता है। विचार, सोच हमारी अच्छी सोच है तो उसमें अच्छा ही निकाल लेते हैं। ये सोच लो। और जो है अच्छे सोचने वाले को एक भी अगर सत्पुरुषों का, संतों का वचन मिल गया तो आगे उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। और एक जो है संतों के वचन में अच्छी सोच होती है तो उसमें से भी अच्छा ही निकाल लेता है, और उसके नेगेटिव सोच होती है तो उसी में से भी वो खराब ही निकालता है। और पहली बात तो जो है कोई बात कहे, कोई संत का बात कोई कह रहा है, सोच क्यों करते हो, तो उसके पर विचार करना चाहिए। एक राजा था, उसका नाम था कृष्णचंद्र सिंह। वो बहुत बड़ा विलासी था। उसका खाली जीवन का लक्ष्य एक ही इंद्रिय सुख भोग का था। अगर इंसान के सुख भोग के विचार हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ त्याग भी चाहिए इंसान को। त्याग भावना होती है तभी वो आगे बढ़ पाता है। सोच लेना, नहीं तो पीछे घुटा करता है, पीछे उसका जीवन है। उसको हर चीज़ में अपना स्वार्थ दिखाई देता है। बात तो वही। और उसकी पत्नी जो थी वो हमेशा जो है कहा करती थी कि आपका जीवन जो है सुख में, ये इस जन्म में जो तुम्हारे जो पुण्य हैं सब नाश कर डाल रहे हो, ख़त्म कर दे रहे हो। अगले जन्म के लिए कुछ नहीं रखोगे। एक मनुष्य का तन पाया है तो क्या कुछ कमाई नहीं करोगे इसमें? कुछ भलाई नहीं, अपने लिए कुछ भलाई तो कर लो। है? कुछ अपनी तो भलाई किए जा, चले साथ जो कमाई किए जा। लेकिन जो है इंसान किसी का कहना नहीं मानता जब उन्मत्त होता है तो पत्नी की बात को कृष्णचंद्र सिंह जो था ऐसे ही हंस करके टाल दिया करता था हमेशा ही। लेकिन भगवान जब
गुरु कहते हैं नहीं मानोगे, लेकिन तुम्हारे पुण्य होंगे तो जीवन में घटना ऐसी घटित होगी कि तुम जो है भगवान में लग जाओगे। तो टाल दिया करता था। तो परंतु एक दिन की घटना है कि उसके ने जो है मरम पर गहरी चोट लगी। एक बार जब वो जंगल के रास्ते गुजर रहे थे तो रास्ते में किसी गरीब की कुटिया उसको दिखाई दी। राजा को गरीब की कुटिया दिखाई दी। अब जब गरीब की कुटिया दिखाई दी तो वहाँ एक लड़की चारपाई पर पड़े हुए अपने रोगी पिता, उसका पिता बहुत बीमार था, रोगी था। तो अपने पिता से वो कह रही थी, बेटी बहुत बड़ी ज्ञानी थी, अपने पिता के वचनों से वो समझाती थी। तो कहती थी, बापूजी रात घिर आई है, आपने अभी तक एक दीपक नहीं जलाया। वो ज्ञान दे रही थी अपने पिता को, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जो समझता है, सोचता है, विचारता है, जो कल ही के विषय में सोच रहा वो क्या कर सकेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। तो कहा अभी तक आपने जो है अपने अभी तक भी एक जो है ज्ञान का दीप जो है नहीं जलाया अंदर। वृद्ध ने उत्तर दिया, बेटी जीवन की रात्रि भी निकट है। जब बीमार था तो उसको लगा आप बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। जब बीमार होता तो यही कहता, लेकिन मरने से पहले ये नहीं सोचता कि हमें क्या करना चाहिए। यदि मैंने सत्कर्मों का, संत पुरुषों से ज्ञान का दीपक जलाया होता, हैं अपने समय रहते हुए हम जो ज्ञान का दीपक संत पुरुषों की बात सुन लिए होते हैं, तो जो है सुन लिए होते, समय रहते अपने जीवन का सदुपयोग किया होता, आज मेरी ये स्थिति न होती। मैंने तो अपने जीवन को भोग विलास में ही व्यर्थ गंवा दिया। अब ये बात जब उस वृद्ध की बात जब कृष्णचंद्र सिंह ने सुना तो उनको अंदर घर कर गई। गहरी बात, दोनों बाप और बेटी दोनों ज्ञान के विषय में बात कर रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा बीमार अब प्रायश्चित कर रहा समय रहते हुए। अगर समय रहते हुए कोई प्रायश्चित कर लेता है, अपनी गलती महसूस कर लेता है, तो भगवान भी उसको माफ़ कर देता और समय भी देता है। लेकिन और जो नहीं जो है समझता है, वही उन्मत्त हो करके कल क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या होगा, हमारे धन का क्या होगा, हमारे परिवार का विषय, यही विषय में कल के विषय में सोचता रहता है। आज को अपने बड़े मट्टी में मिला देता है, क्योंकि उसकी कल के विषय की सोच है। तो दोनों बाप और पुत्री दोनों ही जो है आपस में ज्ञान का संवाद कर रहे थे कि सही बात है, समय रहते अपने जीवन का सदुपयोग किया होता, संत महात्माओं की शरण ली होती। काश मैंने ज्ञान कमाया होता, अपने अंदर के अंधकार को मिटाया होता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पुत्री। अपना जीवन मैंने विलास में व्यर्थ ही गंवा दिया। मेरे ऊपर धिक्कार है। अब कृष्णचंद्र की ऐसी बात जो है उसको जो है अपने भविष्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। जब उस वृद्ध के दोनों बाप और बेटी का संवाद सुना तो उस वृद्ध की बातों से अपने भविष्य का प्रतिबिंब पाया कि अरे मेरी पत्नी हमेशा रोज़ यही समझाती है और मैं यही करता हूँ। उसकी बातों में हंसी ठिठोली में टाल देता हूँ। इस घटना ने उसके जो समूचे जीवन को ही बदल दिया। कब किसके अंदर चोट लग जाए और घर कर जाए, कब पुण्य जागृत हो जाए, बिना पुण्य जागृत हुए ऐसी सोच नहीं आती है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपना घर परिवार, पुत्रों को कहा तुम लोग अब जो है देखो, अब मैं गुरु की शरण में जाता हूँ। अब मुझको जो है
अब अपने जीवन को तपोमय बनाना चाहिए। अब मैं भगवान की शरण में जाता हूँ। तो ऐसे देखिए, उनकी ऐसी सच की बात उनके अंदर जो है घर कर गई, चोट लगी उनको, तो उन्होंने अपना जीवन बदल लिया। और हमको क्या संत के वचन नहीं मिलते हैं? तो कल के विषय में सोचते रहते हैं, कल की बात करते रहते, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, हैं? सही बात है, कल के विषय में क्यों सोचते हो? कल क्या हमारे हाथ में है? नहीं, हमारा आज हमारे हाथ में है। आज को तुम बेहतर बना लो, कल के विषय में मत सोचो कल क्या होगा। कल जिसने आज सही किया है वही कल सही करेगा। जिसने आज को बेहतर बनाया है वही कल को बेहतर बनाएगा। इसलिए कल के विषय में मत सोचो, कल क्या होता है इसके विषय में मत सोचो। कल भगवान के हाथ में है, कल काल के हाथ में है। आज के विषय में सोचो, आज को बेहतर बनाओ बस। अगर आज तुमने बेहतर बना लिया तो कल के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए सही आपने सही सुझाव दिया है कि कल के विषय में क्या सोचना, कल जो होगा देखा जाएगा। आज का सदुपयोग कर लो, आज अपना जो है भगवान में लगा दो पूरा का पूरा अपनी शक्ति। माया में नहीं, तूने सारी लगा दी है शक्ति मैं मेरे में। कभी की ना प्रभु की भक्ति, यही तो गुनाह हमसे हुआ है। इसलिए आज को बेहतर बना लो। आज भी आज का दिन मेरे हाथ में है, बस उसको लगा दो। हरि ओम।